नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पहली में। यदि आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है साहित्य की, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यदि आप सीयूईटी, सेट, पैट, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता दूं। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उन 3 सेकंड के अंदर अपना उत्तर हमको कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पे, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके सामने 4 ऑप्शन, ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी है। प्रश्न संख्या 2, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन, ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हिंदी, जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। अधिकतर जनसंख्या भारत की हिंदी बोलती है और समझती है। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन, ए अपभ्रंश से, बी लौकिक सांस्कृतिक से, सी पाली प्राकृत से, डी वैदिक संस्कृत से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपभ्रंश से। आप सभी ने पढ़ा हुआ कि हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 4, हिंदी में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? आपके सामने 4 ऑप्शन, ए कन्नौजी, बी बांगरू, सी अवधी, डी तेलुगु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी तेलुगु, क्योंकि तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। प्रश्न संख्या 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन, ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रीय भाषा, डी काव्य भाषा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी काव्य भाषा, क्योंकि हमारी जो अधिकतर रचनाएं हैं उसमें हम ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम सूरदास की रचना देखें या हम अन्य कवि जो ब्रज के आसपास है, तो अपनी कविताओं में ब्रज का उपयोग करते हैं, क्योंकि पहले की जो भाषा थी काव्य की, वो ब्रज भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन, ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रभाषा के तौर पे हम हिंदी भाषा को रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, ढूढ़ाली बोली है। आपके सामने 4 ऑप्शन, ए पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे, ब्रजबुली नामक से जानी जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन, ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बंगला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पुरानी बंगला को हम ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन, ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मराठी, क्योंकि आपने मराठी देखा होगा उसके जो शब्द हैं वो हिंदी से मैच करते हैं, इसलिए जो मराठी भाषा है उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 10, जो कि एक कोटेशन है, मतलब बोलचाल की, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी बोली का प्रयोग हो रखा है। एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओह में लहरा अपने बाप से कहिस, दद्दा
धन म जवार हमार बखर लागत होए तवन हमका दे दा, यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? आपके सामने 4 ऑप्शन ए भोजपुरी, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी खड़ी बोली। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अवधी, क्योंकि ये जो ऊपर लिखा गया है ये अवधी बोली में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपके सामने 4 ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पाली। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पाली। प्रश्न संख्या 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछ लिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मणी लिपि। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्राह्मणी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन ए गुरमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी सरोष्ठी। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा को। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी खड़ी बोली। अधिकतर छात्र इसमें गलती कर देते हैं, वो ऑप्शन डी को लगा देते हैं देवनागरी लिपि। इसमें पूछा जाता है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो हम जो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं वही इसका प्रचलित रूप है। आपके सामने 15वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पे छत्तीसगढ़ी बोली है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 16, लिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन ए बुंदेली, बी ब्रजभाषा, सी कन्नौजी, डी बघेली। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बघेली। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? आपके सामने 4 ऑप्शन ए 343 से 351 तक, आर्टिकल बी 434 से 350 तक, आपके सामने तीसरा ऑप्शन 443 से 135 तक, डी ऑप्शन 334 से 153 तक। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ए 343 से 351 तक हमारे संविधान में हिंदी भाषा से लेके राजभाषा से लेके प्रावधान है। प्रश्न संख्या 18, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी चेन्नई, डी मसूरी। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चेन्नई में। प्रश्न संख्या 19, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया। आपके सामने 4 ऑप्शन ए पाली, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी है प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, सी है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ये हिंदी भाषा का सही क्रम है। प्रश्न संख्या 20, जो कि आखिरी है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आपके सामने 4 ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा,
डी हिंदी के विकास के लिए निर्देशांक। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया अनुच्छेद 51 में संविधान के। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला यहीं खत्म होती है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको जल्दी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमको कमेंट करके आप बताइए कि आपके कितने उत्तर सही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।